श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज उन्होंने महान पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहब तख्तां ते हाजरियां भर रहे हाँ। अमृत वेले दी घालना घाली है, सो वड्डे भागां वाले हाँ। सो गुरु दा जस गुरु दा दर्शन करन दे लई कदम दर कदम चल करके पातशाह जी इन्हां स्थानां ते आन के हाजरियां भरियां। सो कथा की प्रारंभता तो पहला गुरु पातशाह जी बुलंद फतेह सांझी करना करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु महाराज की महान पवित्र बाणी श्री जपजी साहब। धर्म का सच्चा ते सुच्चा वो मार्ग, वो पौड़ियां जिसते चढ़ करके नीच तो नीच भी एक पार ब्रह्म की उपाधि प्राप्त कर लेता है। सो जपजी साहब की कथा विचार जो आप कर रहे सी, सो गुरु महाराज की कृपा नाल अज आप 18वीं पौड़ी की व्याख्या करनी है। गुरु पातशाह जी कृपा करन, मेहर बख्शन। सो पहला 17वीं पौड़ी विच जो गुरु पातशाह जी ने सतोगुणियां की गल की सी। सतवादी, सच्चे धर्म ते तुरन वाले। जब पहला शब्द विच आपां बाणी विच उचारण कीता, तिसते होए लख दरियाओ। लखां दरियावां दे बहण वहे उसदी एक कुक दे नाल, उसदे एक महान शब्द नाल। ते दो दरिया, एक नीच दा ते एक उत्तम कर्म दा वगया, जिस विच आपां 17वीं पौड़ी विच उन्हां उत्तम करनियां दी, सतवादियां दी गल कीती, जो जपी सी, तपी सी, ज्ञानी सी, दानी सी। सो जो दो दरिया दोहां विच पानी वगदा होवे, एक विच तां अत निर्मल मिठा ठंडा जल जिस कोल बह करके एक स्वर्ग का एहसास हुंदा है, ते एक वो दरिया जो वगदा उस विच भी पानी है पर अत मैला, अत गंदगी नाल भरिया होया, जिस विचों गंदी बदबू मारती है, उस कोल बैठ करके बड़े नरक का एहसास हुंदा है। ये दो दरिया आपां ये हुण दूजे दरिया की गल करांगे, जिस विच अत मलीन, जिसनूं आपां कहते हैं तावां विच उलझे होए उन्हां जीवां की गल गुरु पातशाह ने 18वीं पौड़ी विच उचारण की है। तो गुरु पातशाह जी उचारण करते हैं, असंख मूर्ख अंध घोर। जिथे एक पासे जपी सन, तपी सन, ज्ञानी सन, दानी सन, जोगी सन, उस परमात्मा नूं पाउण दे लई ऐसे सतवादी, ते एक पासे हुण गुरु पातशाह काम गुणियां दी गल कर रहे जो तमां विच रहिंदे हन। तमां विच बेशुक्रे, बेसंतोखे, तां गुरु पातशाह सब तो पहला श्रेष्ठ मूर्खां नूं दस्सिया है। असंख मूर्ख अंध घोर। पातशाह जी कहते हैं मूर्ख एक नहीं, असंख हैं, ते कई तरह के मूर्ख हैं। ऐसे मूर्ख हैं जो बाणी विच भी आउंदा है कि इन्हां मूर्खां की कोई गिनती नहीं, क्योंकि जे मूर्ख नूं समझाउणा चाहिए तो एक जिवें छाननी विच पानी नहीं ना खड़ सकदा, जो आटा छाननी हुंदी है उहदे विच पानी नहीं खड़ सकदा कदे भी। इस तरह जो मूर्ख नूं समझावांगे ते आटे वाली उस छाननी विच पानी खिलारन दे बराबर है, जिस विच छेक हैं। जे मूर्ख नूं समझाउणा चाहांगे तो इस तरह जिवें पिंजरे विच
ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣਾ ਹਨੇਰਾ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਨਾ, 100 ਚੰਦ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਆ ਜੂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇੰਨੇ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ, ਬਾਹਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 100 ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਵੀ। ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਰਿੱਧ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੋਟ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ। ਮੂਰਖਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਰਿੱਧ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰਬਿਨ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੂ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੂਰਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 4 ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ? ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੁਕਤੀ। 4 ਪਦਾਰਥ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਧਨ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ
के। फिर पातशाह जी कहते हैं काम जो धीआं पुत्तां नूं चंगी शिक्षा दिंदा है, उन्हां दे चंगे सोहणे कारज रचाउंदा है, उन्हां नूं भी धर्म दे रस्ते ते तोरदा है। प्रभ के सिमरन करवाए सुधार, परिवार का सुधार हो जाता प्रभ का सिमरन करना। तो फिर अखीर में उसनूं मुक्ति की प्राप्ति होंदी है। चार पदार्थ गुरु पातशाह ही दिंदे हैं, बाणी सानू बनती है। तो इसी तरह गुरु पातशाह अगे कहते असंख चोर हरामखोर। असंख चोर तो गुरु पातशाह ने बेअंत चोर हैं, चोरी भी एक तरह की नहीं, असंख्य तरह की चोरी है। किस नूं अपने विचारां नाल, अपनी मन अते बुद्ध द्वारा किसी प्रति माड़ी सोच रखनी, क्योंकि अगले नूं कुछ नहीं पता, वो भी एक चोरी है। किसी दे रूप नूं निहारना चोरी नाल, वो भी एक चोरी है। किसी दा धन हड़प लेना वो भी चोरी है। तो चोरी गुरु पातशाह जी कहते हैं गुरु तो मुख मोड़ देना, अमृत वेले का लाहा ना लेना, गुरबाणी ना पढ़नी, गुरु तो मुख मोड़ देना, जी चुरा लेना अपना। बाणी दस रही है बाणी पढ़ो उधार होगा, पर बाणी तो मुख मोड़ देना, जी चुराना ये भी चोरी है। ये भी चोरी में अनेक चोरियां हैं, अनेक एक नहीं असंख्य चोर। ते चोर भी कई तरह के हैं, कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है। और गुरु पातशाह कहते साडी निगाह में कोई बड़ा ते छोटा चोर नहीं। जिसनूं जिवें मौका लग्या छोटी चोरी का उसने छोटी चोरी कर ली, जे उस नूं वड्डी चोरी का मौका मिलता तो वह वड्डी चोरी करता। कोई तो एक छोटी जी वस्तु जे चोरी करता है तो उसको बड़ा भैड़ा दंड दिता जाता है। चोर है, गुनाह है, लुकाई उसको कहती है। पर एक वो चोर है जिसने सारी देश का ही धन हड़प लिया, जिसने सारे देश को ही कंगाल कर दिता। जिवें अपनी किसानी कंगाल के रास्ते ते किवें लिया दी इन्हां सरकारां ने, तो उन्होंने कोई चोर नहीं आता, हालांकि सब तो बड़े चोर हैं वो। तो गुरु पातशाह कहते कोई बड़ा तो छोटा चोर नहीं होंदा। गल दा दी है, जिसनूं जिहो जिहा दा लग्या उसनूं उसका नाम पै गया, छोटा चोर है या बड़ा चोर है, चोरी सब बराबर है। तो इसी तरह गुरु पातशाह ने चोर भी अनेक ही हैं, अनेक तरह की चोरी है। असंख्य चोर हरामखोर। हराम गुरु पातशाह कहते हैं हराम किसी का कीता होया, किसी के धन दौलत नूं हड़पना, किसी की मेहनत नूं हड़पना, अपनी नहीं किसी की मेहनत नूं। हरामखोरी किसी ने मेहनत की है, कोई कल नाल गल वढ़ रहा है किसी का, 5 रुपया का 5000 बना देना, कलम नाल गल वढ़ रहा है, भाव यही धंधा पाया हुआ, यही हरामखोरी है। गुरु पातशाह ने इसनूं हरामखोरी दस्या है, किसी की मेहनत नूं हड़पना, किसी की मेहनत ते अख रखना, जां किसी दे कीते हुए जो मेहनत की है उसका फल आप ले लेना, भाव चुरा लेना। तो अगे गुरु पातशाह जी उच्चारण करते हैं अगले शब्द में असंख्य जल गल वड हत्या कमाई। ते अनेक ही ऐसे हैं जो गल वड के हत्या कमाते हैं, अपने सिर को भार चुकते हैं। कसाइयां दी न्याई जिवें जीवां की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उन्होंने उस जीव में जिसकी वो हत्या करते हैं उस परमात्मा की ज्योति नहीं दिसती, उस निरंकार की ज्योति नहीं दिसती, उसका जीवन नहीं दिसता कि वो परमात्मा का दिता होया ही एक जीव
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਮਰ ਹਨ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਹਿਬੂਤੇ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਹਿਬੂਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਵਸਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਤੇ ਉਹ ਜੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਉਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਗਲਵਟ ਹੱਤਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਦਾ ਗਲ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ ਆਊ। ਇਨਸਾਨ ਗਲ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਗਲ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾ ਲਈ? ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦੂਕ, ਤੋਪ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਸਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਵਟ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ। ਜੋ ਇਹ ਗਲਵਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਛੁਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਤ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੂੜ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਕਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਜਾਂ ਸੂਰ ਦੀ ਬਲੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜਾਂ ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੂਰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸੂਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗਊ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
गुरु पातशाह जी ने हिंदुओं भी लै लिया ते मुसलमानों भी लै लिया कि उस टाइम जो पानी ये शब्द गुरु पातशाह जी ने उच्चारण किया सी, उस टाइम ये लगभग दो धर्म ही सन प्रफुल्लत, हिंदू ते मुसलमान। तो इस तरह गुरु पातशाह जी कहते हैं गुरु पीर हमा ता भरे जाम मुराद ना खाए, जे हक पराया ना नहीं खाता किसी का गलवट हत्या नहीं कमाई, गुरु पीर ताही हामी भरेगा जे मुर्दार ना खाए, जे किसी का हक नहीं खाता। तेरा जो गुरु या पीर है ना तेरी हामी सचखंड में ताही भरेगा। लख गुरुद्वारा साहब आने हाँ आप तख्तां ते भी मत्था टेकते हाँ, पर जे हाथ में यही गल वड्डण की हत्या की छुरी हाथ में फड़ी है, ਜਾਂ गरीबां ते तशद्दुद ढाउण की छुरी फड़ी है, कलम फड़ी है, तो गुरु पातशाह कहते लख गुरुद्वारे आई चलो, तख्तां ते तीर्थां ते इशनान करी चलो, गुरु ते पीर ने हामी नहीं भरनी तुहाडी। जेकर हक पराया विसर जाए ना तुहाडे कोलों, वसार दो सोचो भी ना किसी का हक मारना है, तो गुरु पीर हामी तां भरेगा। तो गुरु पातशाह जी अगे उच्चारण करते हैं असंख पापी पाप कर जाए। पापी भी एक नहीं अनेकों तरह के पापी हैं। कोई इदा गल वढ़ के हत्या कमाता है, कोई अपने जोर नाल, कोई चोरी करके, कोई अपनी मूर्खता नाल भी पाप खट लेता है कि कोई बाणी नालों टुटिया, ते कोई अपनी जबान का पाप मुख चों सदा रुखा जां गाल दे के बोलना, ये भी एक पाप है। किसी की निंदा ये भी पाप है। पाप भी अनेकों तरह के हैं ते पापी भी एक तरह के नहीं, असंख्य ही हैं। असंख पापी पाप कर जाए, असंख कुड़ियार कूड़े फराए। कुड़ियार हुंदा है झूठ बोलने वाला, जो झूठ ही मारता रहता है। ऐसे गुरु पातशाह कहते भी एक नहीं, झूठ भी अनेकों तरह के हैं ते झूठ मारने वाले भी अनेकों हैं। तो गुरु पातशाह कहते हैं झूठ के भी बीज बनते हैं। जे एक झूठ मारिया है तो उदों अनेकों भी बन के होर भी झूठ बजणगे। जे एक झूठ मारता ना तो उस एक झूठ छुपाउण दे लई अनेकों झूठां का सहारा होर दा भी लेना पैंदा है। झूठ हमेशा कोई मजाक विच मारता है, कोई अपने बच्चों को झूठ मारता है, कोई अपने परिवार में झूठ मारता है। अनेकों तरह के पाप कुड़ियार या पापी कर्म करता है। पाप गुरु पातशाह कहते हैं जो झूठ है, तो गुरु पातशाह जी कबीर जी कहते हैं बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। कबीर जी कहते हैं बोलिए सच धर्म। सच्चा धर्म की है? सच बोलना। ते अधर्म, धर्म तो उल्ट अधर्म, झूठ बोलना। सच बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है। तो पातशाह जी कहते हैं बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। जो गुर दिसै वाट मुरीदा जो लगे। ते वाट केड़ी गुरु पातशाह दसदे हैं? गुरु पातशाह झूठ ना बोलिए। सच्चा धर्म ही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए कदे भी। तो इसी तरह गुरु पातशाह जी अगले शब्द में उच्चारण करते हैं असंख मलेश मल भख खाए। मल हुंदा है गंदगी, तो इसी तरह असंख्य ऐसे हैं मलीन हैं जो खाण वाली नहीं चीज वो भी खाते हैं। मांस को वर्जित किया है, अनेकों तरह के होर गल्लां तो गुरु पातशाह जी ने वर्जित किया है। तो ऐसे मलेश भी हैं मैली बुद्धि वाले जो हमेशा गंदगी छकते हैं, गंदगी खाते हैं। मल भख खाए वो भी अनेकों की भी गिनती नहीं। तो गुरु पातशाह अगे उच्चारण करते हैं असंख निंदक सिर करे भार। असंख
गुरु पातशाही कहते उस्तत निंदिया दो त्यागी। ये निंदिया गुरु पातशाही कहते ये भी त्यागनी चाहिए है। निंदिया की है? निंदिया जे किसी की गल घटा के करनी उसनूं निंदिया कहा जाता है। जे किसी की गल घटा के करनी ते जे किसी की गल वधा के करनी उन्होंने उस्तत कहा जाता है। तो गुरु पातशाह ने दोनों की निखेधी कर दी। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज उस्तत निंदा दो त्यागे। उस्तत निंदा दो त्यागे, दोनों को त्यागना करो, उस्तत नूं ते निंदा नूं। खोजे पद निर्वाणा जन नानक एहो खेल कठन है, इन्हों गुरमुख जाना। कोई गुरमुखी है कि उच्ची पदवी इस निर्वाण, कोई उच्चा ही है गुरमुख जो इसमें पछाणदा है, क्योंकि खेल बड़ा कठिन है। क्योंकि हमेशा मनुख जो किसी की गल करता है जां गल घटा के हुंदी है जां वधा के हुंदी है, हमेशा ही वो सूरज नूं सूरज कह देगा, चंद नूं चंद कह देगा, पानी नूं पानी कह देगा। पर जे कोई गल किसी नूं किसी की गल करनी उसकी पूरी गल उस तरह नहीं दसदा, जां तां घटा के दसो जां वधा के दसो। गुरु पातशाही कहते हैं जे कंडे नूं फुल कह दईए तो उस्तत है, जे फुल नूं कंडा कह दईए वो निंदिया है। गुरु पातशाही कहते हैं ये दोवें त्यागनियां चाहिए, उस्तत निंदिया दो त्यागी। धन गुरु तेग बहादुर जी तां कबीर जी की कहते हैं निंदक बारे? जो किसी की कोई निंदा करता है ना, तब कबीर जी कहते हैं निंदो निंदो मोको निंदो, मोको निंदो लोग निंदो। मैनू निंदना करो, मैनू निंदो लोगो। धन कबीर जी कहते हैं मैनू निंदना करो, मेरी निंदा करो। निंदा जन को खरी प्यारी, मैनू बड़ी प्यारी है, खरी है, मैनू बड़ी प्यारी लगती है मेरी निंदा होवे। निंदा बाप निंदा महतारी, जे किसी का मां बाप ना हो तो उसनूं यतीम कहते हैं। तब गुरु पातशाह जी कबीर जी कहते हैं नहीं, निंदा मेरी बाप है तो निंदा ही मेरी मां है। किवें? मेरी मां बाप ने, मेरे बाप ने मैनू प्रेम दिता, मेरी मां ने मेरे बचपन में मेरे जो पहनना खाना मेरी क्रिया भी शोधना किया है। मेरा मल मेरा गंद धोता मेरी मां ने। पर जो निंदक नूं किवें कह दिता कबीर जी ने कि मेरी मां ते मेरा प्यो है, उन्होंने तां कहा है कि ये भी मेरी मल धोंदा है, मेरे पाप धोंदा है निंदक। इसी तरह निंदो निंदो मोह को निंदो। कबीर जी कहते मैनू निंदना करो, मैनू बड़ी प्यारी है निंदिया, क्योंकि मेरी मां ते मेरी बाप है। जो निंदिया मेरी करते नो मेरी बाप ते मेरी मां है। तो इसी तरह कबीर जी ने फिर यह निंदक का बड़ा बड़ा अवगुण दस्या है। ये भी निंदक एक नहीं असंख्या ही हैं। तो अगे गुरु पातशाही कहते हैं नानक नीच कहे विचार। किड्डी महान यह शब्द है नानक नीच। हुणे नीचा की आप व्याख्या कर रहे थे 18वीं पौड़ी में भी नीच किहो जे हैं, कोई गिनती नहीं नीचा की। तो धन गुरु नानक जी एडे महान के कथावाचक दे बोल कम जान। ये शब्द कहते कि गुरु पातशाह ने अपने आप को भी नीच दस्या है। नानक नीच कहे विचार। गुरु पातशाह कहते ना मैं भी उस नीच की पंक्ति विच हाँ। एडी महानता धन धन गुरु नानक विच कि नीचा उन्हों का दिल नहीं तोड़िया, नीचा का उन्हों की पंक्ति विच भी आप खड़े हो गए। एडी महानता धन गुरु नानक पातशाह जी कहते मैं तो उन्होंने विचार की है, उन्होंने ही खड़ के उन्होंने खड़िया भी मैं नीच हाँ। गुरु पातशाह जी कृपा बख्शन कहते
गुरु पातशाह जी ने ये अपने आप को एडी महानता है। धन गुरु नानक पातशाह धन हो, नानक नीच कहे विचार, उन्होंने नीचा की असी विचार की है, उन्होंने कले नहीं छड्या, उन्होंने पंक्ति विचार खड़े हो गए। तो इसी तरह गुरु पातशाह जी ने अगे विचारण किया, वारी आ ना जावा एक बार, जो तद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे अकाल पुरख वारी आ, तेरी बराबरी मैं एक बार भी नहीं कर सकता, एक बारी भी तेरी बराबरी नहीं कर सकता मैं। तेथों बलिहारे जाता है, तेथों वारे वारे जाता है, क्योंकि तेरी मैं बराबरी नहीं कर सकता। जो तद भावै साई भलीकार, जो तेनों चंगा लगता है। धर्मी भी तेरे हैं, अधर्मी भी तेरे हैं, उत्तम भी तेरे हैं, नीच भी तेरे हैं। जो तेनों चंगा लगता है सोई कार चंगी है, सोई कारज चंगा है। जे तू चोर तो चोरी कराउंदा है, वो भी तेरा भाण। जे गुरमुख ज्ञानी तो तू अपने दर्शन बाणी उच्चारण कराउंदा है, किसी का भला कराउंदा है, वो भी तेरा भाणा है। जो तद भाव है, जो तेनों चंगा लगता वही कार चंगी है। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा सलामत है। ये चंद सूरज पहाड़ ये अपनी थां तो कदे उठ जाएंगे, पर्वत समतल हो जाएंगे, दरिया सुक जाएंगे, चंद सूरजां की जो रोशनी है वो मध्यम पै जाएगी, खत्म हो जाएगी, पर तू सदा सलामत है। तू निरंकार है, तू आकार तो रहता है, तेरा अपना कोई आकार नहीं। तू निरहंकार होने के बावजूद भी सब विच मौजूद है, जोत है, सब विच तेरी जोत है। सब में जोत जोत है सोई, तिस दा चानन सब में होई, उसकी जोत की कृपा सदका ही ये जीव जंतु उसके हुक्म विच ही चंगे माड़े सब हैं। सो गुरु पातशाह जी अज 18वीं पौड़ी की गुरु पातशाह जी ने आप कृपा करके रसना से बस करके बाणी उच्चारण करवाई श्री जपजी साहब की 18वीं पौड़ी, जो अगली कथा कल सरवण करांगे। गुरु पातशाह जी कृपा करना, भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा